हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर, जो आपका सैम्पल पेपर था इंग्लिश का, उसका ग्रामर पोर्शन करने वाले हैं आज हम। तो आपके इसमें 12 क्वेश्चन आते हैं, लिखा हुआ है कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12, यानी कि 12 में से कोई 10 आपको क्वेश्चन करने होंगे। ऐसा बोर्ड एग्जाम में भी रूल्स फॉलो होंगे और सैम्पल पेपर में आपका तो होना ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर, यानी कि एक लेटर के लिए आपको एक वर्ड का करेक्ट फॉर्म लिखना है। लिखा हुआ है Dear sir, this is with reference to committee's letter of recommendation that does highlight the nominations for Safe Residential Area Award for this current year। यानी कि आपको करना क्या, हाईलाइट का करेक्ट वर्ड क्या आ जाएगा इसमें। देखो अब इज है, यानी कि इज लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस में ही करना होगा आपको, है ना। इज लगाया है तो प्रेजेंट टेंस में आपकी हाईलाइट का जो वर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड है वो प्रेजेंट में ही करना होगा। तो दिस इज विद रेफरेंस टू कमिटीज लेटर, यानी कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट क्या, हमारा सब्जेक्ट हमारा है कमिटीज लेटर, यानी कि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट ना, कमिटीज एक लेटर तो एक ही है ना। तो यहाँ पे अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम पता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल था कि ऐसा आएगा या यस आएगा। तो अब बताओ हाईलाइट के साथ ऐसा आएगा ना, हाईलाइट्स होगा। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ड्स जो सही होगी वो हो जाएगा हाईलाइट्स। इस सिंपल सा आपका रूल के बेस्ड क्वेश्चन था, हाईलाइट्स हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। हाईलाइट करना चाहते हैं, प्रेजेंट में ही चलेगा वो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम व्रैश रिव्यू आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्ट करेक्शन इन द सेंटेंस। सेंटेंस है दिस ड्रेडफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट वे विद दिस बैलेंस्ड स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। तो आपको इस जो आर्टिकल में एक कह सकते हो सेंटेंस दिया गया है। अब उस सेंटेंस में एक गलती है और उस गलती को आपको सुधारना है। तो देखो मोस्टली जो गलती होती है वो आपकी होती है मॉडल्स की, है ना, मॉडल्स की हो गई, और या फिर होती हैं आपकी डिटर्मिनर्स, जैसे कि दिस डैट, या फिर ए एंड द, या फिर सम फ्यू मोर मैनी। इस प्रकार से गलती ज़्यादातर मोस्टली देखी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंसों में। तो इसमें आपके जो आपकी मस्ट देखो हुआ है दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप, यानी कि मस्ट जब लगाते हैं जब वो मतलब कह सकते हो नेसेसरी, यानी कि ज़रूरत होती ही है। क्या आपकी जो रेसिपी दिख रही है क्या वो आपका जो भूख है उसको मिटा ही देगी, यानी कि परफेक्ट है, क्या वो सच है, बिल्कुल 100% ट्रू है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा आर्टिकल में सेंटेंस लिखा हुआ होता है, वो हमेशा किसमें लिखा हुआ रहता है कि आपकी जो ये डिश है वो आपकी जो भूख को मिटा सकती है या फिर मिटा देगी। मिटा देगी ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें, है ना, क्यों आर्टिकल हमेशा सजेशन देते हैं आपको, नॉट कि आपको ये खानी पड़ेगी, है ना। तो खानी पड़ेगी ऐसे तो लोग समझेंगे कि हम पे ये प्रेशर डाल रहे हैं आर्टिकल वाले, तो कोई खरीदेगा ही नहीं उसकी जो आइटम है, इसलिए यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा। तो एरर क्या हो जाएगी यहाँ पे बेटा, मस्ट, है ना। मस्ट की जगह लगाएंगे करेक्शन में क्या लगाएंगे हम, देखो करेक्शन में दो चीज़ आ सकती हैं, आप विल लगा लो या फिर कैन लगा लो। बट अब सीबीएसई के मार्केट के हिसाब से देखें हम तो सीबीएसई ने विल को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी है, क्योंकि विल हमेशा देखो आर्टिकल में आपको याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल में हमेशा मोस्टली जो यूज़ होता है विल का होता है कि ऐसा फ्यूचर में आपका ये साथ हो सकता है। यानी कि अगर आप ये हमारी जो रेसिपी है शर्ट या फिर पैंट है आज तो ट्राई करोगे तो आप फंक्शन में अच्छे दिखोगे, दिख सकते हो नहीं दिखोगे। वैसे कैन का भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन विल ज़्यादा सुपीरियर है कैन से, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, एरर मस्ट करेक्शन विल या फिर कैन भी ला सकते हो। थर्ड ऑप्शन देख लो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अभिलाष एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इनागुरेशन ऑफ नेहास नाच अकेडमी। रिपोर्ट अभिलाष क्वेश्चन, यानी कि जो अभिलाष है एक नेहा है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो अभिलाष ने एक क्वेश्चन पूछा है किससे, नेहा से। इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर, क्या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे इस कार्यक्रम में तुम्हारी मतलब मददगार रहा कि नहीं रहा। तो आपको सेंटेंस को करना है चेंज रिपोर्टेड किसमें, स्पीच में। तो देखो इसके रूल्स को अब देखो जो आपका सेंटेंस है वो कैसा है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में और कैसा ही सिंपल है कि यस और नो वाला है। हाउ डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब कि वाट वेयर शुरू होता है ना फर्स्ट सेंटेंस में, वो वाला नहीं है, ये यस और नो वाला सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं वो देख लो। तो सबसे लिखेंगे हम, अभिलाष ने पूछा ना क्वेश्चन, लिखेंगे अभिलाष आस्क्ड नेहा,
है ना। नेहा से पूछा इफ लगाएंगे, इफ या वेदर, आपकी जो मर्जी वो लग सकते हो। अब लिखा हुआ है इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो इफ यू मतलब वो किसका, नेहा का, तो नेहा फीमेल है तो नेहा का पॉजिटिव नाउन क्या हो जाएगा, हर। तो इफ हर बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ इज। अब देखो इज को हम ले सकते हैं सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हमेशा, रिपोर्ट स्पीच में हमेशा असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं हम। जिन्हें का इफ आप नहीं कि हमने इज लगाया पहले तो वॉज लगा दे, नहीं, गलत हो जाएगा आपका। तो इफ हर बेस्ट फ्रेंड वॉज लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट का कर देते हैं पास्ट में चेंज। इफ हर बेस्ट फ्रेंड वॉज हेल्पिंग, शॉर्ट फॉर्म लगेंगे हेल्प इन, लिखा हुआ है दिस वेंचर, दिस का कर देते हैं हम डेट, जब हम किसी रिपोर्ट में चेंज करते हैं तो दिस का, नाउ का, जस्ट का, है ना, यस्टरडे का, हमारे को, ये सब चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही दिस होता है वो चेंज होता है डेट में, इन डेट वेंचर। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल करेक्टेड रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है रीड द डायलॉग बिटवीन शबनम एंड हर मेंटर सारा रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। यानी कि आपको फिर से डायलॉग दिया गया है शबनम और सारा के बीच में, आपको उसको फिर क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। सारा आज शबनम, देखो इसमें आपको ईजी क्या है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं आपको बेटा, ऑप्शन। तो मैंने ऑप्शन को देख देख के आप कर सकते हो उसको सॉल्व। तो आपको इसमें लिखा है ऑप्शन, लिखा हुआ है सारा आग शबनम डैश इन डेट एंड द प्रोग्राम, शबनम साइड एंड एक्सक्लेम दैट शी वाज कन्विंस्ड दिस प्रोग्राम हैड द पोटेंशियल टू एनहेंस हर एबिलिटीज। अब देखो सारा आग शबनम, आपको केवल सारा को जो सेंटेंस था उसको केवल रिपोर्ट करना है। सारा ने कहा था व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट, आपको केवल इतना ही चेंज करना है। देखो वाई का वाई रहेगा, है ना। अब देखो यू तो क्या है, शबनम है ना, तो शबनम को क्या हो जाएगा, ही, वाई ही। अब देखो डिड लगा है तो डिड का क्या हो जाएगा, हैड। ये रूल्स हैं, आपको ये रूल पता होने चाहिए। चूज का क्या हो जाएगा, चूजन। देखो केवल एक ऑप्शन दिख रहा है हमारा करेक्ट, सी वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो विथ हर चॉइस तो होगा ही नहीं, वाई टू चूज ये तो इम्परेटिव का हो गया, टू चूज पार्टिसिपेट ये भी इम्परेटिव का हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो फिट बैठ रहा है इसके हिसाब से वो है वाई ही हैड चूजन टू पार्टिसिपेट, ये वो करेक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, सेंटेंस का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, फिल द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन of an issued circular by organization to its managers. A copy of the plan is closed and then that this 3 ऑप्शन दिए गए हैं may be communicated to all team leaders for compliance। देखो इसमें फिर डिटर्मिनेंट्स का यूज़ हो गया, बताया था दिस डेट दोस का आ जाता है। देखो हमेशा जब कोई प्रेजेंट में टेंस हो रहा है, जो लिखा है अ कॉपी ऑफ द प्लान, सॉरी अ कॉपी ऑफ द प्लेन इज इनक्लोज्ड, है ना, यानी कि कोई योजना होगी उसकी जो कॉपी है वो खुल चुकी है और ये अब दूसरे भागों में बांटी जाएगी फॉर कम्युनिकेशन। तो यह है यानी कि दिस, नॉट डैट, नॉट दिस, देन, ये तो हो जाते हैं पास्ट के। जब हम पास्ट जो फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे कि यह होगी या होने वाली होगी, लेकिन जब प्रेजेंट में कोई टेंस हो रहा है हमारे पास तब हम लगाते हैं यह अब जाने वाली है, यानी कि प्रेजेंट में ही काम चल रहा है। प्रेजेंट में जब लगाते हैं डिटर्मिनेंट्स तो हमेशा यूज़ होता है दिस, दिस फॉर सिंगुलर एंड दीज फॉर प्लूरल। तो इसमें क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब है ना, प्लान, कॉपी, तो क्या जाएगा इसमें दिस वाला ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, दिस, दिस इज करेक्ट। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ कमर्शियल कंपनीज करेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। द कंपनी एम्ड, देखो फिर से गलती वही है, हमने बताया था आपको आर्टिकल में या फिर कुछ भी हो किसी कंपनी का लिखा हुआ हो हमेशा प्रेजेंट में चलेगा, वो प्रेजेंट में ही चलेगा या फिर फ्यूचर में चलेगा। लिखा हुआ था कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरिया फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। अब देखो कोई कंपनी अगर अपनी जो स्ट्रेटेजी मटेरियल वो डालेगी तो प्रेजेंट में ही होगा ना, कि अब ये मतलब जो है स्ट्रेटेजी वो आ रही है या आने वाली है, ऐसा का आ रही थी तो आप ज्वाइन करिएगा, ये थोड़ी होगा, प्रेजेंट में ही चलेगा पूरा सेंटेंस। तो हमेशा याद रखना कंपनी हो, आर्टिकल हो, मैगजीन हो, ये मतलब प्रेजेंट में ही छापते हैं अपनी जो छापते हैं सेंटेंस। ओके, तो
लिखा हुआ है एम्ड, तो एम्ड नहीं होगा। एम्ड के साथ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट लगा दो एम्स, क्योंकि एम्स कंपनी है तो क्या जाएगा SAES, तो एम के साथ क्या आ जाता है एम्स। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है सिलेक्ट द क्वेश्चन एंड, फिर से एरर करेक्शन वाला आ गया। सिंपल देखो आप, अगर एरर करेक्शन में ऑप्शन मिल रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिल रहा है तो हमेशा एरर किस में होता है, मेनली वर्ब में, मॉडल्स में या फिर डिटर्मिनर्स में। ये तीन बहुत कॉमन है, इसके बिना एरर करेक्शन आता ही नहीं है। आपके लेवल 10th में एक चीज़ होता है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का भी होता है लेकिन प्रपोजिशन बहुत कम आता है ना। किसी सेट में ही आ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रपोजिशन का लेवल कम रहता है क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं इंक्लूड ना, CBSE की सर्कुलर में वो इंक्लूड नहीं होता है। तो लिखा हुआ है अब इसमें ऑप्शन है इन कंक्लूजन, यानी कि अगर अंत में हम कहें दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन एमोंग। अब देखो फिर से बताया था हमने प्रपोजिशन का एक आ गया क्वेश्चन। आप एमोंग जानते होगे तो कब लगाते हैं, जब दो से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं। अब यहाँ पर देखना एमोंग लगा किसके लिए है, शॉर्ट स्लीप पैटर्न ओवरवेट यंगस्टर, यानी कि जो बहुत कम सोते हैं और जो ज़्यादा वजन है। तो ये दो पर्सन है ना, एक कैटेगरी तो यही है, वन कैटेगरी से, तो दो कैटेगरी के बीच में क्या लगाएंगे हम, बिटवीन नॉट एमंग। ये भी आपको याद रखना है। प्रपोजिशन क्वेश्चन आ जाता है एक बार, कभी कभी आ जाता है, ये आपको याद रखना है। प्रपोजिशन को आप छोड़ सकते हो बट एरर करेक्शन में आपको छोड़ना नहीं। एरर करेक्शन में जब आपको ऑप्शन मिल रहे हैं तब तो बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको। देखो साफ से लिखा हुआ एमंग का बिटवीन, ऑप्शन नंबर C करेक्ट नहीं हो जाएगा यहाँ पे, बताओ। एक्सप्लोर का एक्सप्लोर क्यों होगा, क्योंकि स्टडी सिंगुलर है। एंड का और नहीं होगा, ये तो फालतू क्वेश्चन है, एंड का और कर दो। इन का फोर, देखो इन का लगा है इन कंक्लूजन फोर, देखो बेटा फोर कंक्लूजन तब लगाते हैं जब हमें कोई मतलब परफेक्ट हमें नॉलेज होती है। यानी कि हम किसी चीज़ को अभी कह सकते हो परफेक्ट नहीं है हमारे लिए, वो अभी संदिग्ध में है। और फोर को हम जब लगाते हैं, फोर के साथ हमेशा क्या आ जाएगी, वर्ब की ING फॉर्म, ये आपको याद रखना है। फोर हो या फिर कह सकते हो ऑफ हो, इसका मतलब क्या आती है, वर्ब की ING फॉर्म। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारा टेंस से रिलेटेड है, तो इसको करेंगे हम अगले सीरीज में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।